अमेरिकी वैश्विक नीति और उसकी सैन्य तथा आर्थिक रणनीतियां लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विवाद का विषय रही हैं। अनेक देशों और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की विश्व नीति केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जिससे बाकी दुनिया को कई बार राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य संघर्ष और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने खुद को विश्व के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इसके नाम पर उसने कई क्षेत्रों में सैन्य हस्तक्षेप किए। वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान पर हमला, इराक युद्ध और हाल ही के वर्षों में पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और एशिया के अन्य हिस्सों में उसकी सैन्य गतिविधियां इसी नीति का हिस्सा मानी जाती हैं। इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप के बाद राजनीतिक स्थिरता आने के बजाय कई बार अराजकता और हिंसा बढ़ गई है। आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, व्यापार युद्ध और डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए ईरान, रूस, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध वहां के आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन अमेरिका इन प्रतिबंधों को अपने भू राजनीतिक हितों के संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है। तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भी अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व बना हुआ है, जिसके जरिए वे वैश्विक डेटा पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ये एक प्रकार का डिजिटल उपनिवेशवाद है, जिससे विकासशील देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी कंपनियों के अधीन हो जाती हैं। हाल ही के वर्षों में चीन, रूस और कुछ अन्य देशों के साथ अमेरिका का तनाव इस बात का संकेत देता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी सैन्य गठबंधनों को मजबूत करता है तो कभी आर्थिक मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। इस प्रतिस्पर्धा का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, जिसमें कई बार विकासशील देश पिस जाते हैं। हालांकि अमेरिका के समर्थकों का कहना है कि उसका वैश्विक नेतृत्व लोकतंत्र, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार जैसे मूल्यों की रक्षा करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन मूल्यों का इस्तेमाल केवल रणनीतिक हितों की आड़ के रूप में किया जाता है और जहां उसके हित नहीं होते वहां इन मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। युद्ध, आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका की भूमिका कई बार विवादास्पद रही है। जलवायु समझौता से बाहर निकलना या केवल अपने उद्योगों के हितों के अनुरूप पर्यावरण नीतियां बनाना इसके उदाहरण है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या किसी एक देश को वैश्विक स्तर पर इतना अधिकार होना चाहिए कि क्या वह अपनी नीतियों के जरिए अन्य देशों के भविष्य को प्रभावित करे। शक्ति संतुलन और बहुपक्षीय संवाद की मांग इन सवालों के केंद्र में है। कुल मिलाकर ये कहना कठिन है कि कोई एक देश पूरी दुनिया के लिए खतरा है या नहीं, लेकिन जब किसी देश की नीतियां वैश्विक असंतुलन पैदा करती हैं तो उसे लेकर चिंता और आलोचना होना स्वाभाविक है। वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है कि कोई भी शक्ति अपने हितों के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों की सुरक्षा और विकास को भी समान रूप से महत्व दे। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।